भाई इसलिए तो मेरे लीडर ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। अगर सर्वे पढ़ लें तो 94% लोग नौजवान पाकिस्तान जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं। शेब तुम किधर हो? शेब नहीं होता, वो जेवर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है। बहुत शुक्रिया। हमारे उस साइड के MNA ने कुछ उम्र की और कुछ रिश्तों की बातें की, थोड़ा सा माहौल उन्होंने बेहतर बनाया। लेकिन 70-80 साल की उम्र में अगर बहुत सारे सियासतदान कब्र में पाँव लटका के खच मारना चाहते हैं और हम नौजवानों के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं कि नौजवानों के लिए रास्ते बंद हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि 8 फरवरी को ऑनरेबल एग्जिट था इन लोगों के लिए। ऑनरेबल एग्जिट करके रिटायरमेंट ले लेते तो शायद बहुत बेहतर हालात हो जाते। लेकिन एनी हाउ सर, असल हालात ये हैं कि सर इस ऐवान के अंदर 1.5 लाख वोट लेने वालों को जो 8 फरवरी को आए, कि सर 1.5 लाख लोग वोट लेकर आए हैं इस ऐवान में, सर उनको अबडक्ट भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वफादारी बदलने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है। और सर हम यहाँ पे जब आपसे ऐवान में आपसे फ्लोर मांगते हैं तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। फ्लोर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। 8-8 करोड़ के सेशन उसके अंदर होते हैं और इतने बड़े बड़े फलंदे जो हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, कभी बजट के नाम पे, कभी सेशन के नाम पे। लेकिन सर क्या होता है कि स्पीकर साहब आते हैं यहाँ पे, आधे घंटे में 1.5 लाख वोट वालों को सर इस पूरे ऐवान को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मफाद के नाम पे, अपनी जात के नाम पे और अपनी इवेंट के नाम पे, अपनी पार्टी के नाम पे लेजिस्लेशन करके बुलडोज कर दी जाती है तमाम आईन को, तमाम कानून को। और फिर सर उसके बाद एक तरफ आधे घंटे में आइस कह देते हैं, आधे घंटे में नोज कह देते हैं, और सर ऐवान वाले मुंह तकते रह जाते हैं कि हम अपने इलाके की कोई बात करें, अपनी फैमिलीज के बारे में कोई बात करें या अपने वोटर के बारे में कोई बात करें। सर यहाँ पे बात करने हमें नहीं दी जाती। स्पीकर यहाँ पे बैठे हुए हों, सर जब वो थक जाए तो यहाँ डिप्टी स्पीकर आप बैठ जाएं, और सर जब वो भी थक जाए तो सर पूरा दिन हम यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। पैनल ऑफ चेयर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हर सेशन के अंदर पैनल ऑफ चेयर हो जाते हैं। सर मुझे नहीं समझ आती कि आधे घंटे में ऐवान को क्यों बंद कर दिया जाता है और हमारे मुंह क्यों बंद किए जाते हैं, हमें यहाँ पे ऐवान के अंदर क्यों नहीं बात करने दी जाती। सर इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि सर वजारत खारजा खैर से फॉर्म 47 वालों की इतनी कमजोर है कि सर उन्होंने इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर और फलस्तीन के अंदर जितने भी मजालिम थे सर उसके बारे में ये इसराइल का नाम नहीं जो है वो इस्तेमाल कर सके, या उसका नाम भी लेने की इनकी जुर्रत नहीं थी, इनकी टांगे कांप रही थी। सर ये फिर ऐवान के अंदर आए, ऐवान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। और मैं सर उस दिन भी बताना चाहती थी कि 2 टोक मौक़िफ़ है मेरे लीडर इमरान खान का कि फलस्तीन के मजालिम के खिलाफ और कश्मीर के मजालिम के खिलाफ हमने यहाँ पे आवाज उठानी है और हमने उनका साथ देना है, मजलूम का साथ देना है। लेकिन यहाँ खामोशी होती है, और सर खामोशी भी शरीक जुर्म होना है। वहां पे सर यहाँ पे फॉर्म 47 वाले आके ऐवान में हम आपके लिए सर उसके खिलाफ इकट्ठे हुए फलस्तीन के, कि आपकी फलस्तीन के अंदर मजालिम नहीं होने चाहिए। सर 39,000 फलस्तीनों की शहादत हो गई, खवातीन उनके अंदर शहीद हो गई हैं, बच्चे उसके अंदर शहीद हो गए, पोइट, शायर, एजुकेशनेड, सर पूरी का पूरा कल्चर जो है वो यहाँ पे मलियामेट हो गया। 10,500 सर लोग मिसिंग हैं यहाँ पे। सर जब हमने इनके साथ इकट्ठे ऐवान में फलस्तीन के लिए हम बैठे लेजिस्लेशन के लिए, तो यहाँ पे सर मैं इनसे बात करना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि सर 10,500 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, उन वर्कर को ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे उठाया गया। 10,500 हमारे कारकुनान को, खवातीन को अभी तक सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है। हमारे लीडर को अभी तक इमरान खान को जेल के अंदर बेगुनाह जो है वो डाला हुआ है। बुशरा बीबी अभी तक सर वो जमानत उनको अभी तक नहीं मिलती है। आलिया हमजा को देख ले सर, वो जमानत हो चुकी है लेकिन बलूचिस्तान की जो है वो फोर्सेज आई हुई उनको उठाने के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख लें, कैंसर सर्वाइवर है सर, अभी तक वो बैठी हुई, कोई एक साल से कोई चीज उनको पर साबित नहीं हुई, लेकिन सर वो जेल के अंदर बैठी हुई है। हमारे सारे कारकुनान सर 24 लोगों का कत्ल तो इनके उसके ऊपर, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर के और मकबूजा फलस्तीन के तो पाकिस्तान के अंदर इस PDM के PMLN की हुकूमत ने जो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सर, यहाँ पे उसके ऊपर बात नहीं होती है। सर आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि बन्नों के अंदर लाखों अफराद
सर वो सफेद झंडा अमन का लेकर निकले, अमन के सफेद झंडे के ऊपर सीधी फायरिंग करके अमन के सफेद झंडे को खून के अंदर रहलाया गया, लेकिन सर यहां पे ऐवान में उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पाड़ा चिनार में सर 40 से 50 लोग खवातीन और बच्चों समेत शहीद हो गए, लेकिन सर यहां पे ऐवान में हमें उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर सर भाई ने भाई को बिजली के बिल की वजह से 30,000 का बिल था, कत्ल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सर जब लाहौर में बारिश होती तो टिक टाक वज़ीर आला क्या कहती है, शेब तुम किधर हो? सर शेब नहीं होता, वो जेवर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है, लेकिन सर यहां पे उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। इसी तरह सर अगर सर्वे पढ़ लें तो 94% लोग नौजवान पाकिस्तान जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान में इनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से हो रही है, लेकिन यहां पे सर ऐवान में हमें फ्लोर नहीं मिलता कि हम उसके ऊपर बात करें। सर माओ बहनों बेटियों के चकजई साहब ने यहां पे बात की। रूबा अरूबा बच्ची है सर, हॉस्टल के अंदर वो पढ़ने आई थी, 17-16 साल की बच्ची की उम्र है। सर पीएमएलएन ने उसके ऊपर इल्जाम क्या लगाया कि अकेली बच्ची 17 साल की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 11 लाख अकाउंट जो है वो खुद हैंडल करती है। सर कोई इल्जाम तो सही लगाए जब आप माओ बहनों बेटियों को अबडक्ट करते हैं। सर इसलिए तो मेरे लीडर ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। 11 लाख एक अकाउंट एक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा के उसको अबडक्ट किया गया। इसी तरीके से सर बलूचिस्तान के हालात देखें, गवादर के हालात देख लें, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन सर यहाँ पे हमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हमें बात करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। सर वो तो मौजूद ही नहीं होते। आज भी सर ईरान के बॉर्डर के ऊपर ईरान इराक से पाकिस्तानी जायरीन सिक्योरिटी के नाम के ऊपर 15 दिन से महसूर है। और सर मेरे डेरा गाजी खान के बहुत सारे जायरीन अभी इस वक्त ईरान बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सर घरों में नहीं आने दिया जा रहा। कौन सी चेकिंग हो रही है सर खवातीन की जो जायरीन गए हुए? लेकिन सर यहाँ पे हमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे जवाब देने को तैयार नहीं है। सर लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए थे। पंजाब के अंदर सर इन्होंने बजट बिल के अंदर इस्तेमाल किया कि सर पहले तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, इंसाफ किसी को मिलता नहीं है। सर हम 47 FIR में हमें बेल नहीं मिलती, एक बेल खारिज होती या मिलती तो दूसरी आके उठाने को तैयार हो जाते हैं पुलिस वाले। सर पंजाब हुकूमत ने एक बिल पास किया है बजट के अंदर कि सर ये जो आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देंगे, कोई भी एप्लीकेशन देके जिसके ऊपर सर 2 रुपए की टिकट लगी होती थी, सर उसकी कीमत कर दी 500 रुपए। आप वकालतनामा दे 500 रुपए, आप एफिडेविट दे 500 रुपए, और सर टिकट 2 रुपए वाला नया उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया तो सर वो ब्लैक में मिलना शुरू हो गए।